मुसुको टेंसाई सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड का नाम है व्हाट लाइज बियॉन्ड एफर्ट्स। तो एपिसोड की शुरुआत में रूलियस अपनी मास्टर की कॉपी बना रहा होता है। तो गेट पर एक लेडी आती है। वो बोलती है मुझे लेडी एरिक ने भेजा है क्योंकि उनके 10th बर्थडे की पार्टी रखी है और उनके पास टाइम बहुत कम है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए और फिर मैं इवेंट्स में लेडी एरिक परफॉर्म भी करेंगी। रूलियस बोलता है उसका डांस देखने में मजा आएगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो रूलियस सोचता है कि अब मेरे पास कुछ फ्री टाइम है। तो रूलियस प्राइज के साथ बुक्स देख रहा होता है और पूछता है कि ये बुक्स कौन सी लैंग्वेज में है। वो बताता है कि ये बीस्ट गॉड है, क्या ये तुम्हें अच्छी लगी? रूलियस बोलता है मेरे पास काफी फ्री टाइम होता है तो मैं इसे जरूर सीखना चाहूंगा। प्रिंस बोलता है हाँ, तुम इसे बेशक सीख सकते हो। रूलियस बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। तो रूलियस अपनी मास्टर रॉक्सी को लेटर लिख रहा होता है और बताता है कि मैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स की लैंग्वेज सीख रहा हूँ और वो सोचता है कि इस दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और मैं इतनी जल्दी इसलिए सीख रहा हूँ शायद क्योंकि मैं यंग हूँ। तभी एरिक वहाँ से भागते हुए निकलती है। रूलियस पूछता है कि क्या हुआ? वो लेडी बताती है कि लेडी एरिक को शायद डांस नहीं आता है और वो बहुत शर्मा रही है। ऐसे ही रहा तो वो अपनी ही बर्थडे पर हंसी का पात्र बन जाएंगी। तो रूलियस बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। लेडी अचानक बोलती है क्या तुम मेरे बिहाफ पर लेडी एरिक को मना सकते हो? तो रूलियस जाता है एरिक के पास और बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हें डांस क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है। एरिक अचानक उसे लात मारकर गिरा देती है और रूलियस बोलता है तुम्हें डांस क्लासेस चले जाना चाहिए। वो बोलती है मुझे नहीं सीखना डांस। रूलियस बोलता है लेकिन तुम्हारे लिए पार्टी रखी गई है। वो बोलती है मैं पार्टी स्किप कर दूंगी। तो वो बोलती है कि मैं वो चीजें क्यों करूं जिसमें मैं अच्छी नहीं हूं। तो रूलियस सोचता है कि मुझे पता है वो अभी कैसा फील कर रही है। मैं भी अपनी पुरानी लाइफ में ऐसा ही फील करता था, हर चीज से भागा करता था, पर एक दिन ये भी रिग्रेट करेगी इस बात का शायद मैं थोड़ा और ट्राई कर लिया होता। तो वो बोलती है तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम सब कर सकते हो। वो बोलता है ऐसा नहीं है, कई चीजें हैं मैं भी नहीं कर पाता हूँ। वो बोलती है सच में? रूलियस बोलता है हाँ, जैसे मैं अभी फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहा हूँ लेकिन मुझे काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी उसे पढ़ूंगा। वो पूछती है लेकिन क्यों रूलियस? वो बोलता है क्योंकि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगेगा उसे सीख कर। तो चलो एक बार और डांस प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वो नीचे आती है और रूलियस को मुक्का मारती है और बोलती है चलो। और बोलती है अब वहाँ क्या कर रहे हो? रूलियस बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पीछे भी जा रहा हूँ लेडी। तो वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रूलियस बोलता है थोड़ा आराम से करो, रिदम के साथ करो। एरिक बोलती है शायद तुम ज्यादा स्लो हो। तभी वो उसे धक्का दे देती है और रूलियस गिर जाता है और सोचता है जितना सोचा था ये उससे भी बुरा है। रूलियस अपने रूम में होता है तो उसके लिए कोई एक पैकेज लेकर आता है। तो वो देखता है कि उसके अंदर रॉक्सी का लेटर है। तो वो लिखता है कि अब तुम काफी बड़े हो गए हो और मुझे तुम्हारा लेटर भी मिला और मैं अभी भी उस प्रिंस की हरकतों को झेल रही हूँ और तुम डीमन गॉड लैंग्वेज सीख रहे हो। इस लैंग्वेज में काफी कम बुक्स लिखी गई हैं और उसकी ग्रामर काफी यूनिक है और मैं तुम्हारे लिए एक टेक्स्ट बुक लिखी है। बाय द वे हिज हाइनेस ने रिसेंटली एक स्टैचू देखा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। मुझे लगता है कि इसकी हरकतें मुझे फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाली हैं। तो रूलियस वो बुक खोलता है और सोचता है कि ये उसने मेरे लिए लिखा है, कमाल है। तो वो दोबारा डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये देखकर टीचर खुश हो जाती है कि रूलियस के साथ उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो रूलियस बोलता है कल की पार्टी में इसका डांस पार्टनर नहीं बनना चाहते हो? तो नेक्स्ट डे पार्टी होती है और रूलियस खाने के मजे ले रहा होता है। तभी एरिक की एंट्री होती है। तो रूलियस सोचता है क्या एरिक ये सब संभाल लेगी बिना कोई इंसिडेंट किए? वो दोनों परेशान होते हैं इस बात को लेकर। तो अचानक एरिक के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब टाइम है मेन इवेंट का, तो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ कौन डांस करना चाहेगा? तो एक लड़का आता है और एरिक को डांस के लिए पूछता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं और एरिक गिर जाती है और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं एरिक खड़ी हो जाओ, अब ये मत बोलना कि तुम डांस नहीं कर सकती। सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि उसे एक सिंपल डांस नहीं आता। तभी रूलियस आता है और एरिक को डांस के लिए पूछता है। तो लोग सोचते हैं कि ये लड़का कौन है, तो वो डांस शुरू कर देते हैं लेकिन एरिक अभी भी डगमगा रही थी। तो रूलियस बोलता है क्या है? तो एरिक बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली देख रही है इसलिए नर्वस हो रही हूँ, सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर है। तो रूलियस उसको आंख बंद करने को बोलता है और कहता है मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, तुम्हें उस पे मूव करना है। तो वो ऐसा ही करते हैं और काफी अच्छा करते हैं और सब ये देखकर हैरान
मेहमान थे और सब उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसके ग्रैंडफादर उन दोनों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तो एरिक की टीचर पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। वो बताता है कि मैंने ये स्वॉर्ड ट्रेनिंग में सीखा था। एरिक ने तलवारबाजी की है तो वो डांस के मुकाबले थोड़ी तेज है, तो वो सब मैंने उसके ही तरीके से करवाया। तो एरिक बोलती है तुमने कमाल कर दिया रूलियस। वो बोलता है ये सब तुम्हारी प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। तभी कुछ लड़कियां वहां आ जाती हैं और रूलियस से बातें करने लगती हैं, उसे उसके बारे में पूछने लगती हैं। तभी प्रिंस बोलता है कि तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हो, लेकिन आज स्पेशल डे है तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। तभी एरिक उसे वहां से ले जाती है तो रूलियस उनको कुछ देता है। तो वो पूछती है कि ये क्या है। वो बताते हैं कि मेरे मास्टर के हिसाब से टीचर स्टूडेंट्स को कुछ देते हैं। और एरिक बोलती है मुझे इनमें से कुछ चाहिए। फिर वो बोलती है नहीं रहने दो, मैं भी यही ले लेती हूँ। तो वो लेडी की तरफ देखती है। रूडियस बोलता है ये तुमसे भी कोई प्रेजेंट चाह रही है। तो वो उसे एक रिंग देती है और बोलती है कि ये मेरे लोगों की तरफ से है, एक ताबीज है और ऐसा कहा जाता है कि इसे पहनने पर एविल वॉल्स आप पर अटैक नहीं करते। और वो बोलती है लेकिन ये सब एक अंधविश्वास भी है। तो अगली सुबह जब रूडियस जागता है तो देखता है कि एरिक उसके बगल में सोई हुई है। तो वो रूम से बाहर निकल जाता है और सामने की बिल्डिंग में चला जाता है। तो वो एरिक के ग्रैंडफादर किसी के साथ होते हैं और रूडियस बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, यहाँ आओ और ये देखो। वो पूछते हैं कि ये क्या है। वो बोलता है मुझे नहीं पता, पर घबराने की कोई बात नहीं है। रूडियस बोलता है आप इतने श्योर कैसे हैं। तो रूडियस उसे देख प्रे करता है कि आसमां से लड़कियों की बारिश हो। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।